सो हेलो एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग वेल। सो एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के ये आ रही है कि रिसेंट में अभी तालिबान, आपको मालूम होना चाहिए कि अभी रिसेंटली 17 और 18 जो अक्टूबर है, इस दिन चाइना ने BRI को सेलिब्रेट किया। बहुत सारे कंट्रीज खासकर चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को जो ज्वाइन कर चुके हैं, ऐसे कंट्रीज खासकर इसे ज्वाइन किए। और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसे भी कंट्री ज्वाइन किए जो BRI को जॉइन करने के इच्छुक थे। ठीक है, उसमें से एक जो देश है, देश इसे रिकॉग्नाइज तो किया नहीं गया है बहुत सारे देशों की तरफ से, लेकिन तालिबान या हम ये कि अफगानिस्तान खासकर ये इच्छुक है। ये यहाँ पर देख सकते हैं कि रिसेंट का ये अपडेट है, 5:09 PM, यानी आज के डेट में ये बेसिकली चीजें पब्लिश हुई है और रिकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं थोड़ी देर बाद हुआ है। तो तालिबान वांट्स टू फॉर्मली ज्वाइन चाइनाज BRI बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, पाक्स CPEC। आप इसमें एक चीज नोटिस कर सकते हैं, ये चीजें जो है ना यहाँ पर, अब इसका हम बातें बाद में एनालिसिस करेंगे। पाक सीपेक बेसिकली क्या है ना, BRI का ही बेसिकली स्मॉल स्मॉल फेज वाइज में या पार्ट वाइज में, उसी तरीके से CPEC है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। इसे मैप में आप अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि ये जो बेसिकली जो लाइन आप देख रहे हैं कास्कर से लेकर ग्वादर पोर्ट तक, ये आपका है CPEC का लाइन, है ना, जो चाइना ने डेवलप किया है। और एक सबसे दुख की बात ये है, बोल सकते हैं अनफॉर्चुनेटली, कि यही जो है ना बेसिकली ये इंडिया के POK से क्रॉस करता है, जो कहीं न कहीं इंडिया इसे मानता है कि ये इंडिया के सॉवरेनिटी का वायलेशन है, इंडिया के संप्रभुता का ये एक उल्लंघन है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में, जिसे में अफ़गानिस्तान इंटरेस्टेड है कि ये फॉर्मली BRI को जॉइन कर सके। अगर हम बात करें थोड़ा-सा कि अभी कितने देश खासकर जो चाइना के बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का हिस्सा है, उसमें से आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट ही अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को अपने कब्जे में कर चुका है, या हम ये कहें कि अपने BRI में के अंडर में ये मतलब ये जॉइन कर लिया है। और कहीं न कहीं ये आप एशिया को देखें, तो एशिया में आप पाएँगे कि USSR को भी कहीं न कहीं इसमें शामिल किया गया है। ऑलमोस्ट इंडिया को छोड़ दें, अफ़गानिस्तान जो है ना बेसिकली यहाँ पर जो मैप है, तो उसमें भी दिखाया जा रहा है कि ये भी इच्छुक है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि ये आगे कुछ महीनों में ये BRI का पार्ट हो जाएगा, CPEC का पार्ट होगा, ठीक है? कोई स्पेशली कोई अलग से कोई ट्रैक या कोई रोड या रेलवे यहाँ से गुजरेगा नहीं, लेकिन CPEC का हिस्सा हो सकता है। कैसे? ये हम आगे किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन यहाँ पे हम ध्यान देने वाली बात ये है कि ऑलमोस्ट ये जो खासकर एशिया कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, ये जो है ये बेसिकली पार्ट हो चुका है। यहाँ तक हम बात करें तो नॉर्थ अमेरिका को छोड़ दें, तो साउथ अमेरिका का जो वो देश है, उसमें से कुछ जो आपके वेस्टर्न पार्ट के जो कोस्टल रीजन के जो देश है, ये भी BRI के पार्ट है, क्योंकि इनकी जो है ना, इनकी USA यानी कि अमेरिका से प्रॉपर तरीके से हम ये कह सकते हैं बनती नहीं है ना, तो इसका फायदा चाइना उठाता है। अब सवाल निकल के ये आ रहा है कि हुआ क्या, हुआ ये है कि रिसेंटली आपने ये देखा हो कि चाइना ने अभी रिसेंटली दो चीजें सेलिब्रेट किया BRI को लेकर। एक बोल सकते हैं थर्ड, ये ऐसे फॉर्मल एक बोल सकते हैं कि मीटिंग था, मीटिंग नहीं बोल सकते, एक एक फोरम था, जिस फोरम में बहुत सारे देश के जो लीडर है वो ज्वाइन किए। इवन कि आपने ये भी देखा होगा कि यहाँ पर जो चाइना के सी जिनपिंग है और जो पुतिन है रसिया के, दोनों के बीच में जो कॉन्वर्सेशन है, इसके बारे में भी आपको मालूम होना चाहिए कि दोनों के बीच में जो वार्तालाप हुआ कुछ इस तरीके से कि चाइना कहता है कि पुतिन हमारा दोस्त है, जिस तरीके से पुतिन हमारा दोस्त है उस तरीके से चाइना हमारा दोस्त है। और एक स्पेशल ट्रीटमेंट जो पुतिन को दिया गया खासकर इस फोरम में। बाकी बहुत सारे देश के इसमें ज्वाइन किए थे। और इवन कि आपको बता दें कि अफगानिस्तान के जो लीडर हैं, खासकर जो फॉरेन मिनिस्ट्री है, वो भी खासकर यहाँ पर ज्वाइन किए थे। ऐसे बहुत सारे देश ज्वाइन किए थे जो कहीं न कहीं BRI के हिस्सा नहीं है, लेकिन हाँ, इच्छुक है कि आगे फ्यूचर में कभी हिस्सा वो बन सकते हैं। इन्होंने जो भी देश खासकर इसका पार्ट नहीं है, तो उन्होंने रिसेंटली अभी ये एक इंडिकेशन दिया कि हाँ, आगे हम पार्ट हो सकते हैं। लेकिन आपको बताना चाहते हैं कि इस मीटिंग में यहाँ पर इस मीटिंग जो बेसिकली 17-18 को था, इसके बाद से ये बताना चाहते हैं कि यहाँ पर जो खासकर बोल सकते हैं कि जो अजीजी यानी कि जो कॉमर्स जो मिनिस्ट्री है, हम बोल सकते हैं, या वही फॉरेन आपकी मिनिस्ट्री है, इन्होंने यहाँ पर ये कहा है कि बेसिकली कि जो अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान ये यहाँ पर चाहता है कि ये BRI का पार्ट हो, और इसके बदले जो है ना, अफ़गानिस्तान ऑफ़र कर सकता है चाइना को जो मिनरल वेल्थ है खासकर अफ़गानिस्तान में, उसको टैप्ड करने के लिए, या अनटैप्ड करने के लिए, सॉरी, तो अनटैप्ड करने के लिए। यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि ये बेसिकली जो इन्वेस्टमेंट है,
चाइना की तरफ से, वो यहाँ आएगा। इकोनॉमी अफ़गानिस्तान की अच्छी होगी और सबसे बड़ा एक इश्यू निकल के ये आता है कि अफ़गानिस्तान को लेकर कि अफ़गानिस्तान कंसर्न्ड है कि आईएस को लेकर। तो आईएस का जो एक सिक्योरिटी कंसर्न है, ये तभी दूर हो सकता है जब अफ़गानिस्तान इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो, इन्वेस्टमेंट आए प्रॉपर तरीके से। तो यहाँ पर ये बातें निकल के आ रही है। यहाँ पर ये देख सकते हैं कि 34 और अफ़गानिस्तान ऐसे जो नेशंस है, कंट्री है, जो कहीं न कहीं ये आपस में एग्री है कि आपस में डिजिटल इकोनॉमी और ग्रीन डेवलपमेंट को लेकर हम लोग काम करेंगे। साइडलाइन्स किसके? तो बेल्ट एंड रोड जो फोरम है उसमें, जो कि बेसिकली कल के डेट में हुआ था। यानी कि इतने देश अफ़गानिस्तान जो है ना बेसिकली आप देख सकते हैं कि चाइना वाला जो पोल है ना, उस पोल में बेसिकली ज़्यादा इंक्लाइंड है। यूएसए से तो इनकी बनती नहीं है, उनको भगाया गया है, ठीक है? और चाइना जो बेसिकली है ना, उसे मालूम है कि पाकिस्तान उसके कब्ज़े में है ना? या उस कंट्री में ये बोल सकते हैं सीपेक के ज़रिए। तो यहाँ पर हम ये कहना चाहते हैं कि जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दोनों के बीच में ये हम नहीं कहेंगे कि दोनों के बीच में जो रिलेशन है बहुत अच्छी है या बहुत बुरी है। दोनों के बीच में जो छोटे-मोटे डिफरेंसेस हैं, छोटे-मोटे कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। लेकिन यहाँ पर चाइना की एंट्री या हम ये कहें चाइना का पार्ट होना, बीआरआई के पार्ट होना अफ़गानिस्तान का, ये कहीं न कहीं पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान के बीच में जो रिलेशंस है, गुड रिलेशन है, इसे स्ट्रॉन्ग कर सकता है, जो कहीं न कहीं इंडिया के लिए एक कंसर्न्स वाला बोल सकते हैं मैटर हो सकता है। तो ये तो इंडिया के रिगार्डिंग बात हो गई, लेकिन आपको एक बात और याद दिलाना चाहते हैं कि ये जो है ना बेसिकली जो तालिबान जो है, जो खासकर चाइना का इंटरनेशनल फोरम जो जॉइन किया, इस मीटिंग में बहुत सारी बातें निकल के आई। ऐसा नहीं कि बहुत सारी बातें में जो चाइना बेसिकली बीआरआई को लेकर, इसके अलावा भी वो जो भी देश खासकर जॉइन किए थे, उसके अलावा भी बहुत सारे जो पॉइंट्स में बातें हुई खासकर अफ़गानिस्तान और बाकी सारे देश को लेकर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो चाइना है, ये आपको पिछले मंथ अगर याद हो कि जो अफ़गानिस्तान है, आज तक किसी देश ने इसे अभी तक एज़ अ नेशन, एज़ अ कंट्री रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है। इवन कि इंडिया ने भी नहीं किया, लेकिन हाँ, इंडिया जो है बेसिकली एम्बेसडर को भेजता रहा है, ऑफ़िशियल्स जाते रहे बात करने के लिए, जो भी ह्यूमैनिटेरियन एड्स होते हैं या फिर जो भी फूड सप्लाई है उसके रिगार्डिंग या वैक्सीन के रिगार्डिंग, है ना? जो भी पिछले कुछ सालों में आपने देखा होगा इसको लेकर। तो इंडिया के साथ में ऐसा नहीं है कि जैसे रिलेशंस बहुत बुरे हैं। इंडिया के साथ में रिलेशन नॉर्मल है, लेकिन इसी नॉर्मल को मतलब बोल सकते हैं टिपिकल करने के लिए चाइना की यहाँ पे एंट्री हुई है बीआरआई के ज़रिए। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं कि जो टेररिज़्म का जो बेसिकली युगर जो मुस्लिम्स है, ठीक है? ये एक इश्यू निकल के आ सकता है खासकर चाइना की तरफ से, क्योंकि जो बेसिकली अफ़गानिस्तान है वो एक इस्लामिक कंट्री है और इस्लामिक कंट्री कभी नहीं चाहेगा कि उइगर मुस्लिम के ऊपर अत्याचार हो। तो ये एक देखने वाली बात है कि ये आगे क्या निकल के आता है। और एक बात और आपको बताना चाहते हैं कि ये जो है ना बेसिकली ये चाइना का ये अभी का प्लान नहीं है। 2021 अगर आपको डेट याद होगा सितंबर का, ठीक है? सितंबर 2021 में आपको बताना चाहते हैं चाइना की जो एक चील वाली जो आँख है ना बीआरआई के को खासकर को लेकर अफ़गानिस्तान को खासकर बीआरआई में जॉइन करवाना था। आप देख सकते हैं चाइना आइज़ बीआरआई एक्सटेंशन टू अफ़गानिस्तान एज़ इट अवेट्स तालिबान टू फॉर्म गवर्नमेंट। लेकिन वो उस समय ये वेट कर रहे थे कि गवर्नमेंट फॉर्मेशन हो जाए वहाँ पर, लेकिन गवर्नमेंट तालिबान की अपनी गवर्नमेंट है। ये अलग बात है कोई देश रिकॉग्नाइज़ नहीं किया और चाइना इसीलिए वेट करता रहा कि वहाँ पर अभी तक कोई भी देश इसे रिकॉग्नाइज़ नहीं किया है। इवन कि हाँ, लेकिन सभी ने देखा जाए इवन कि इंडिया भी अपने रिलेशंस कहीं न कहीं और स्ट्रॉन्ग कर रहा है, रिलेशंस को बना रहा है, ठीक है? एम्बेसी को ओपन करने की बात चल रही थी। ऑफ़िशियल्स को भी कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि कम्युनिकेशन के लिए भेजा जा रहा था। रिसेंटली हमने बहुत सारे इसके रिगार्डिंग वीडियो बनाए। लेकिन यहाँ पर इसी में चाइना की नज़र ये थी कि यहाँ पर अनऑफ़िशियली सब लोग रिलेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं अफ़गानिस्तान के साथ में, तो चाइना यहाँ पर बीआरआई के ज़रिए। और आपको बता दें कि चाइना जो है, ये यहाँ पर एम्बेसडर को भी अपॉइंट कर चुका है। लास्ट मंथ की हम बात कर रहे हैं, लास्ट मंथ में। और चाइना सबसे पहला कंट्री जो रिकॉग्नाइज़ किया कि तालिबान जो या ये कहें तालिबान जो लीड गवर्नमेंट है अफ़गानिस्तान, वो एक कंट्री है, वो एक देश है जो कि तालिबान उसे चला रहा है। अभी तक ये पहला देश है। तो ज़ाहिर-सी बात है आप किसी के नाम को आप रिकॉग्नाइज़ करेंगे, तो अगला इंसान रिस्पॉन्स देगा और वही रिस्पॉन्स अफ़गानिस्तान की तरफ से चाइना को मिला है। तो इसके रिगार्डिंग कुछ भी अभी डेवलपमेंट होते हैं उसके रिगार्डिंग हम अपडेटेड वीडियो हम लाएँगे। अभी तो ये शुरुआत है, हो सकता है आगे कुछ और भी प्रोसेस आगे कुछ और भी डेवलपमेंट हो। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।